अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अजबा नूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे शाइस्ता ने सेंड किया फ्रॉम कसूर। चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजबा। ये कहानी मेरी आप बीती है। हाईवे रोड से कुछ ही आगे हमारा छोटा सा कस्बा था। हमारा इलाका बहुत ही खूबसूरत था। हमारे घरों के सामने एक छोटी सी नहर थी। वहाँ अक्सर हम सब मिलकर नहाने जाते थे। ये मेरे बचपन का वाक़या है, जब मैं 13 साल की थी और मेरे 2 बहन भाई मुझसे छोटे थे। हम सब बहुत खेलते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। हम सब ने कहा कि सामने बाग में आम तोड़ने जाते हैं। हम सब मिलकर नहर के पार बाग में आम तोड़ने के लिए चले गए। वो आम का बाग बहुत बड़ा था। वहाँ एक माली भी होता था। खैर, जब हम आम तोड़ने के लिए गए तब वो माली वहाँ मौजूद नहीं था। मेरे छोटे बहन भाई भी मेरे साथ थे। हम आम तोड़ने लग गए। मैंने अपनी छोटी बहन को साइड पर बिठाया क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी और वो अभी चलना सीख रही थी। खैर, मैंने अपनी बहन को साइड पर बिठाया और मैं आम तोड़ने में मसरूफ़ हो गई। तभी मेरी बहन पर नज़र पड़ी तो मैंने अपनी आँखों से देखा। मेरी बहन के पास बहुत काली स्याह औरत खड़ी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो औरत बहुत अजीबो-गरीब शक्ल की थी। वो मेरी बहन को मुसलसल देखे जा रही थी। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरे हवास जाते रहे। मैं बहुत डर गई। जब मेरी बहन ने उस औरत पर नज़र डाली तो मेरी बहन भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अपनी बहन को वहाँ से उठा लूँ। वो मुसलसल ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी और वो औरत उसके पास खड़ी उसे देखे जा रही थी। मैंने जब शोर डाला तो मेरी आवाज़ सुनकर माली भी आ गया और सारे बच्चे जमा हो गए। माली ने जब ये मंज़र देखा तो उसने हमें बहुत डांटा और हमसे सारे आम छीन लिए और हम सब बच्चों को बोलने लग गए कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से फ़ौरन घर जाओ। तो मैंने कहा, माली चाचा मेरी बहन को उठा दो मुझे। और तभी मैंने माली चाचा से कहा, मेरी बहन के पास एक खौफनाक शक्ल की औरत खड़ी थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। माली चाचा कहने लगे कि आइंदा के बाद तुम अब यहाँ नहीं आना। अपनी बहन को उठाओ और भाग जाओ। मैं अपनी बहन को उठाकर घर आ गई। घर आते ही मेरी बहन की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मेरी बहन को बहुत तेज़ बुखार हो गया और मैं डर के मारे अम्मी को नहीं बता रही थी कि हमारे साथ क्या वाक़या हुआ है। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मेरी अम्मी फ़ौरन कारी साहब के पास मेरी बहन को ले गई। कारी साहब कहने लगे कि बच्ची के ऊपर असर हो गया है। वो असर गैर मर्ई मखलूक का है। खैर, कारी साहब ने दम किया और हम घर आ गए और मेरी बहन ठीक हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, हम फिर उस बाग में चले गए। इस दफ़ा मैं अपनी बहन को साथ नहीं लेके गई थी। हम सब फिर उस बाग में चले गए। बाग के अंदर एक बहुत बड़ी पानी की टैंकी भी लगी हुई थी। इस दफ़ा हम उस टैंकी के पास चले गए आम तोड़ने के लिए, क्योंकि उस टैंकी के पास दरख्तों पर आम बहुत ज़्यादा लगे हुए थे।
ہم سب پھر سے آم توڑنے لگ گئے۔ میرے چھوٹے بھائی کی نظر آم کے درخت پر تھی کہ کس درخت پر آم زیادہ ہیں، تو میرے بھائی کی نظر ایک آم کے درخت پر پڑی جس پر بہت ہی خوفناک شکل کی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور پاؤں نیچے لٹکائے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ جب ہم نے اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ ہم وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے فوراً باغ سے باہر آئے اور گھر کی طرف بھاگے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج تک میں دوبارہ اس باغ میں نہیں گئی۔ آج میری عمر 30 سال ہے، لیکن میں اب کبھی نہیں گئی وہاں، کیونکہ میں بہت ڈر چکی تھی۔ وہ الٹے پاؤں اور بھیانک چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جی، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔